So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have already covered the previous year questions. Previous year questions किए थे. अगर आपने पहली वीडियोस जो है वो नहीं देखी हैं सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और पिछली जो वीडियोस हैं उनको देखिए. हमने उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं. हमने जो है वो कुछ थीम्स को चॉक आउट कर लिया है कि किस तरह से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद हमने वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म वो कर लिया है. और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को करने के बाद जो है वी हैव ऑलरेडी डन द हार्डी वाइनबर्ग लॉ, जिसने हमें ये बता दिया है कि अगर दुनिया के अंदर कोई चेंज ना आए तो जो आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी. वो जो है वो अपने इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेंगी. बट एज वी नो कि आपके पास जो है वो चेंजेस आती हैं. तो चेंजेस को हमने दो तरीक़ों से जो है वो डिवाइड कर लिया था. ठीक है, तो दो तरीक़ों से हमने जो है चेंजेस को देखा था. एक थी डायरेक्शनल और दूसरी थी रैंडम. डायरेक्शनल के अंदर हम दोनों चीज़ें कर सकते थे. डायरेक्शन को भी मेज़र किया जा सकता था और उसके अमाउंट को भी मेज़र किया जा सकता था. फिर दूसरी थी आपके पास रैंडम. रैंडम के अंदर जो है वो डायरेक्शन को मेज़र नहीं किया जा सकता था, लेकिन अमाउंट को जो है वो मेज़र किया जा सकता था. अब जो हमारा क्वेस्ट रहेगा, अब आने वाली वीडियोस के अंदर जो हम देखेंगे, हमारा जो चर्चा रहेगी वो यही रहेगी कि किस तरह से हम जो है वो डायरेक्शन को, इन द डायरेक्शनल, किस तरह से डायरेक्शन को और अमाउंट को जो है वो हम मेज़र कर सकें. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ विजिट दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को विजिट कीजिए. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स. ये जो कोर्स है ये आपको जो है वो मिलेगा. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके जो है वो रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. रिसोर्स मटेरियल्स वहाँ पे मिलेंगे. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज डे 16th एंड वी आर डूइंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ठीक है जी. तो हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो कर रहे हैं. सो यहाँ पे अब हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. चेंजेस दो तरह से जो है वो हम दो तरह से जो है वो चेंजेस को देखेंगे. पहला जैसे जीन फ्लो है. जीन फ्लो इट इज़ द डायरेक्शनल चेंज. ये आपके पास जो है वो डायरेक्शनल चेंज होता है. डायरेक्शनल चेंज यानी कि जीन्स किस तरह से चेंज हो रही हैं, आपके पास सिलेक्शन किस तरह से हो रहा है, हम इसकी डायरेक्शन को जो है वो देख सकते हैं. प्लस इसके जो अमाउंट है उसको जो है वो हम असेस कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो आपका चेंज का आया है. जीन फ्लो का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आपके पास माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के बाद जो है वो आपके पास इंटरब्रीडिंग होती है. माइग्रेशन प्लस इंटरब्रीडिंग. माइग्रेशन का मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज द होस्ट पॉपुलेशन. बाहर से जो है वो आपके पास इमिग्रेंट्स आए हैं. दिस इज द होस्ट पॉपुलेशन. बाहर से जो है वो आपके पास इमिग्रेंट्स आए हैं. इमिग्रेंट्स बाहर से आके इनके साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं, इनके साथ जो है वो मैच मेकिंग करते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो जीन्स का एक्सचेंज है वो होता है. गेटिंग द पॉइंट. सो आपके पास जीन फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. जीन फ्लो का सिंपल मतलब है एक्सचेंज ऑफ जीन्स. इन एक्सचेंज ऑफ जीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. पहली है माइग्रेशन. माइग्रेशन तभी होगी जब आपके पास लोगों का मूवमेंट होगा, लोग जो है वो फ्रीली मूव करेंगे. जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि आपके पास माइग्रेंट्स जो है वो इंटरब्रीड करें. तो दो चीज़ें अहम हैं जीन फ्लो के अंदर, एक्सचेंज, माइग्रेशन और इंटरब्रीडिंग. तीन आपके पास एक्सचेंज, ऑब्वियसली जीन फ्लो का मतलब भी एक्सचेंज है, और जीन फ्लो का एक्सचेंज इसीलिए होगा कि अगर आपके पास माइग्रेशन है और आपके पास जो है वो इंटरब्रीडिंग है. दो चीज़ें हैं आपके पास. ठीक है. सो अब हम जो है वो इसके अमाउंट की तरफ चलते हैं और इसके डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. ठीक है. सो लेट्स से M इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द इमिग्रेंट्स. ये जो है वो आपके पास पॉपुलेशन जो इमिग्रेंट्स हैं किस तरह से जो है वो आ रहे हैं. सो M को बहुत बार जो है वो M इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इमिग्रेशन रेट. इमिग्रेशन
रेट, इमिग्रेशन रेट का मतलब क्या है कि आपके पास कितने पॉपुलेशन है इमिग्रेंट्स की ओवर कितनी टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इमिग्रेंट्स प्लस पॉपुलेशन ऑफ होस्ट। सो बेसिकली इमिग्रेशन रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ इमिग्रेंट्स जितने आपके पास आ रहे हैं, इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पॉपुलेशन ऑफ इमिग्रेंट्स प्लस पॉपुलेशन ऑफ होस्ट, यानी कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन। ठीक है जी, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। देन आपके पास इफ क्यू एम इट इज द जीन फ्रीक्वेंसी अमंग ऑफ सर्टन जीन्स, हम कोई एक जीन ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज द जीन, ये आपके पास एक जीन है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी हम डायरेक्शन और जिसका एवोल्यूशन जो है वो हम स्टडी करना चाहते हैं। दिस जीन इट इज इन द इमिग्रेंट पॉपुलेशन, ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर है। क्यू नॉट इट इज द जीन फ्रीक्वेंसी, इसी जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो नेटिव्स के अंदर, ऑब्वियसली नेटिव्स हम मानेंगे कि कम जीन फ्रीक्वेंसी है। क्यू वन आपके पास जो मिक्सचर पॉपुलेशन है उसके अंदर कितनी है। ठीक है, सो क्यू वन को अभी के लिए भूल जाओ, क्यू एम माइनस क्यू नॉट इट इज नोन एज द माइग्रेशन कोफिशिएंट, इसको हम माइग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, इसको हम जो है वो माइग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। माइग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि आपके पास डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों पॉपुलेशन के अंदर, आपके पास जीन्स के अंदर डिफरेंस कितना है फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर बी ग्लास का और सीसी ली का जो है वो काम है। ठीक है, 1953 के अंदर जो है वो इन्होंने काम किया था। बी ग्लास और सीसी ली जो है वो आपके पास ये एक्सप्रेशन देते हैं, वेयर P1 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोनेटिंग और द इमिग्रेटिंग पॉपुलेशन, जो कि आपके पास बाहर वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, दिस इज द होस्ट पॉपुलेशन, बाहर से P1। जो आपके पास P है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन A इन द रेसिपिएंट पॉपुलेशन। ठीक है, ये है आपके पास P। देन P डैश का मतलब क्या है कि जो आपके पास आउटकम बना है, दोनों ने माइग्रेट किया, P1 इसकी इंटरब्रीडिंग हुई किसके साथ, P के साथ, तो आपके पास कौन आया, P डैश। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो बी ग्लास और सीसी ली ने जो है वो आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया, दिस वाज देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर 1 माइनस एम, एम का मतलब क्या है, माइग्रेशन का रेट कितना है, एन, एन का मतलब nth जनरेशन, nth जनरेशन के बाद जो है वो आपके पास ये फार्मूला बनेगा पी एन। एन का मतलब क्या है, वही एन कि आपके पास nth जनरेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी है, माइनस P1 ओवर P माइनस P1। P माइनस P1 का व्हाट इज दिस, P माइनस P1 दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, दोनों की माइग्रेशन के बीच में जो है वो आपके पास अंतर कितना है। अब दोनों तरफ आप जो है वो लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बन जाएगा, नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, n ln 1 माइनस m इज इक्वल टू ln Pn माइनस P1। ठीक है जी, Pn डैश, ये आपके पास Pn डैश क्या चीज़ है, जो आपके पास nth जनरेशन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है। ठीक है जी, माइनस ln व्हाट इज P1, P1 क्या है आपके पास, जो आपके पास बाहर से पॉपुलेशन आई है। ठीक है, और आपके पास P माइनस P1, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ माइग्रेशन, लेट्स से दिस इज थीटा, ये जो है वो आपके पास थीटा है। सो इट विल बिकम n ln 1 माइनस m इज इक्वल टू ln Pn डैश माइनस P1। Pn डैश की क्या है आपके पास, जो फाइनल
जो एडमिक्सचर है, P1 आपके पास क्या है, जो आपके पास उनके पूर्वजों का जो है वो एडमिक्सचर है, माइनस ln थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये जो है वो बन गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर वाली साइड पे आ जाएगा ln 1 माइनस m प्लस ln थीटा इज इक्वल टू ln Pn डैश माइनस P1। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ में आ रहा है? तो इससे आपको जो है वो क्या चीज़ें मिलेंगी, व्हाट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेयर, आप जो है वो क्या चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये देख सकते हो दैट जो आपके पास Pn डैश है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितनी आपके पास कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, जितना आपके पास जो है वो इनिशियल डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, उतना जो है वो आपके पास जो है वो तेज़ी से जो है वो जो जीन फ्लो है, या फिर आपके पास उतना तेज़ी से जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आएंगे। प्रोडक्ट का मतलब प्रोजनी के अंदर जो है वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट इन्फ्रेंस दैट यू कैन ड्रॉ। ये जो है वो आपके पास पहला इन्फ्रेंस है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। जो आपके पास दूसरा इन्फ्रेंस है वो ये है, जो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, वो ये रहेगा कि आपके पास, दिस इज़ फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज़ कि आपके पास जो है जितनी आपके पास nth जनरेशन बढ़ती है, जितना आपके पास nth जनरेशन बढ़ेगा, उतना ही आपके पास जो है वो एडमिक्सचर जो है वो आपके पास जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, सो आपके पास क्या है कि आपके पास जितना आपके पास कंसिस्टेंटली माइग्रेशन होता रहेगा, उतना ही आपके पास जो है वो जो एक ही फ्रीक्वेंसी है वो जो है वो बढ़ती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, सो दीज आर टू इन्फ्रेंसेस दैट यू कैन ड्रॉ। ये दो मेजर इन्फ्रेंसेस हैं। पहला इन्फ्रेंस जो है वो ये कह रहा है कि जितना बड़ा कोफिशिएंट है, उतना जो है वो आपके पास जो है वो Pn जो है उसका जो है वो साइज़ बढ़ेगा, उतना ही आपके पास जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी जो है वो उनके अंदर ज़्यादा ही रहेगी। दूसरा है जितना कंसिस्टेंटली माइग्रेशन होता जा रहा है, nth जनरेशन की जितना बड़ा होता जा रहा है, उतना ही आपके पास जो है वो एडमिक्सचर जो है वो आपको दिखाई देगा, उतना ही एडमिक्सचर जो है वो आपको मालूम मिलेगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अगर आप ln वगैरह नहीं करना चाहते, सिंपली आप इन चीज़ों को देखना चाहते हो, सो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से भी कर सकते हो। यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस m ln मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको इसकी एक्सपोनेंशियली का कितना एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज करेगा उसका मैं आपको अंदाज़ा लगा के जो है दिखा सकूँ। ठीक है, इट इज़ थीटा इज इक्वल टू Pn डैश माइनस P1। इसी चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 माइनस mn थीटा इज इक्वल प्लस P1 Pn डैश। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं जो मैंने यहाँ पे निकाले हैं वही रिजल्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स, बस एक ही रिज़ल्ट मिलेगा कि जो यहाँ पे n है, जितनी कंसिस्टेंसी आपकी ज़्यादा रहेगी माइग्रेशन होने की, उतना जो है वो आपके पास a की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट ऊपर है ये n। ठीक है, उतनी एक्सपोनेंशियली ये जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ये बस याद रखना, बाकी ये तो लीनियर ही है। ठीक है, कि आपके पास जितना इनिशियल जो आपके पास एडमिक्सचर होता है, उतना उसी हिसाब से जो है वो आपके पास उतना ही, इसको हेड स्टार्ट कह लो, या फिर उतना ही जो है वो आपके पास, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, उतना ही जो है वो आपको जो है वो इसको स्लोप मिलेगा। ठीक है, दैट यू कैन से। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर कंक्लूजन। इस तरह से जो है वो आप अपना कंक्लूजन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन फ्लो। जीन फ्लो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आंसर के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन की वजह से आपके पास जो है एक्सचेंज आता है जीन्स का। एक्सचेंज क्यों आता है जीन्स का? क्योंकि आपके पास जो है वो इंटरब्रीडिंग होती है। ठीक है, पहली चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आप जो है वो लिखोगे
बॉडी पार्ट। इन द बॉडी पार्ट यू विल, आप जो है वो चीज़ों के बारे में बताओगे कि आपके पास जो है वो जब माइग्रेशन होता है तब आपके पास लेट से देयर इज़ ए, ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो इन द इमिग्रेंट पॉपुलेशन, वो जो है वो आप पूरा जो हमने इसको पूरा ड्राइव किया है वो आप लिखोगे। फिर ड्राइव करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, पूरा प्रॉपर जो है वो चीज़ों को ड्राइव करने के बाद 1 माइनस एम रेज टू द पावर एन थीटा प्लस पी, ये वाला एक्सप्रेशन प्लस P1 इज इक्वल टू Pn P डैश, ठीक है। अगर यहाँ तक रुक सकते हो तो अच्छी बात है, यहाँ तक रुक जाना। अगर इससे आगे ln में जाना चाहते हो तो ln वगैरह के साथ मल्टीप्लाई करके आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इससे भी जो है वो आपसे जो है वो कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। ड्रॉ दीज टू कंक्लूजन्स, दो कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए दैट Pn थीटा और जो Pn है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आपके पास डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा आपके पास इनिशियल डिफरेंस होगा जीन्स के अंदर, जीन्स की फ्रीक्वेंसी के अंदर, उतना ही जो है वो आपके पास जो है वो तेज़ी से ये जो Pn है वो स्थापित होगा। आपके पास जो है वो फाइनल जिस हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ही वो आएगा सामने, ठीक है। सो दूसरा आपके पास जो इन्फ्रेंस है वो ये है कि आपके पास जितना कंसिस्टेंटली माइग्रेशन, जितना आपके पास माइग्रेशन रेट कंसिस्टेंटली होता रहेगा, आपके पास उतना ही एक्सपोनेंशियली जो है वो एडमिक्सचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो माइग्रेशन रेट की कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। सो n जो है वो आपके पास जितना बड़ा रहेगा और आपके पास m जो है वो जितना बड़ा रहेगा, उतना ही जो है वो तेज़ी से, उतना ही एक्सपोनेंशियली जो है आपके पास जो है वो Pn डैश जो है वो भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन जो हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं, देन आप जो है वो अपना कंक्लूजन जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसके अंदर केस स्टडी आप लिखना चाहते हो, यू वांट टू राइट सर्टन केस स्टडीज़, देन यू कैन ऑब्वियसली राइट सम केस स्टडीज़। तो कुछ जो है वो आपके पास जो केस स्टडीज़ हैं माइग्रेशन के अंदर, जैसे आपके पास जब हम रेसिज्म करेंगे तो रेसिज्म के अंदर जो है वो हम एक गाल्टन की केस स्टडी और पटाओ की केस स्टडी जो है वो अफ्रीका वाली केस स्टडी, मलट्टो की केस स्टडी हम कहते हैं उसको, क्लासिक मलट्टो केस स्टडी। तो मलट्टो केस स्टडी हम करेंगे, तो वो केस स्टडी जो मलट्टो केस स्टडी है वो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मलट्टो केस स्टडी के अंदर हम क्या कर देखते हैं कि आपके पास मलट्टोज़ का कैसे फॉर्मुलेशन हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर। सो बेसिकली आपके पास जो ब्लैक जीन्स हैं और वाइट जीन्स हैं उनकी इंटरब्रीडिंग हुई, दोनों के अंदर आपके पास माइग्रेशन हुआ, दोनों के अंदर इंटरब्रीडिंग हुई, तो आपके पास जो है वो मलट्टोज़ जो है वो फॉर्मुलेट हो गए। जैसे एक कमेडियन है जिसका नाम है ट्रेवर नोआ, वो मलट्टो है, बराक ओबामा भी मलट्टो है, ठीक है। तो मलट्टो का मतलब ना पूरी तरह से ब्लैक ना पूरी तरह से वाइट, ठीक है। तो आपके पास मलट्टोज जो हैं वो किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं। सो ये जो है वो आप एक केस स्टडी जो है वो लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट केस स्टडी, ठीक है। सो देन यू कैन राइट द कंक्लूजन, अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन वही कि ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पे आपके पास माइग्रेशन जो है वो सबसे बड़ा फोर्स बन चुका है, और जीन फ्लो का जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं, जीन्स को देख सकते हैं, और फर्दर इसका एप्लीकेशन जो है वो यूजेनिक्स वगैरह के अंदर जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, ठीक है। सो प्लीज़ राइट दिस, इसको लिखिए एंड यू कैन सेंड इट इन हेयर। आप इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। सो इस नंबर के ऊपर प्लीज़ भेजिए, या फिर आप जो है वो O2IS अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो इसको भेजा आप जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू दिस वीडियो इट वाज वर्थ योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।